घटना है। सनत कुमार जी घूमते घूमते भगवान वेद व्यास के पास पहुंचे। व्यास जी ने सनत कुमारों को प्रणाम किया है और अब यहां सनत कुमारों से कुछ पूछा है। सनत कुमार जवाब दे रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम शंभोर मननम च महतरम त्रिम साधन मुक्तम च विद्यते वेद संवतम। वेद भगवान कहता है 3 साधन है। क्या? कौन कौन से साधन है? 3। श्रवण, कीर्तन और मनन, 3 साधन। भगवान की कथा सुनो, भगवान का कीर्तन करो और भगवान का कथा सुनने के बाद फिर मनन करो। क्या सुना और कैसे सुना, उसका अनुकरण करो। श्रवण उत्तम भक्ति कही गई है। सुनना बहुत आवश्यक है और कलयुग में सुनने की बड़ी महिमा है। व्यक्ति पढ़ करके याद नहीं कर सकता, लेकिन सुन करके याद हो जाता है। इसलिए सुनना चाहिए और सुनने के बाद जब भी कीर्तन हो तो कीर्तन भी करना चाहिए। और ये बात सनत कुमार जी वेद व्यास जी को बता रहे हैं और यही बात ब्रह्मा जी उन 6 ऋषियों को सुना रहे हैं। 6 ऋषियों ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, पितामह हम कुछ जानना चाहते हैं। क्या? यदि कोई व्यक्ति बहरा है तो कैसे सुनेगा? जिसके कान काम ना कर रहे हो कैसे सुनेगा? और कोई व्यक्ति गूंगा है तो कीर्तन कैसे करेगा? बोल नहीं पाएगा। और कोई व्यक्ति मन से विक्षिप्त हो गया, यानी पागल की स्थिति हो गई, तो मनन कैसे करेगा? बहरा सुन नहीं सकता, गूंगा बोल नहीं सकता और विक्षिप्त प्राणी मनन नहीं कर सकता। तो ऋषि बोले, हे पितामह क्या उनका कल्याण नहीं होगा? हमारे ऋषियों का चिंतन कितना उत्तम है, कितना श्रेष्ठतम है। कोई सृष्टि में ऐसा जीव ना छूट जाए कि उसका कल्याण ना हो सके। तभी कहा ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी के लिए। ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मा जी बोले, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। जो सुन नहीं सकता, कीर्तन नहीं कर सकता, मनन नहीं कर सकता, उसके लिए एक उपाय। बोले क्या? एक शिवलिंग दे दिया जाए और उसे थोड़ी सी विधि बता दो। जल कैसे चढ़ाना है, बाबा को कैसे रखना है, बस वो ज्यादा कुछ ना करे, केवल जल ही चढ़ाना शुरू कर दे। वो गूंगा है, बहरा है, विक्षिप्त है, उसका भी कल्याण हो जाएगा। वो सुन नहीं सकता, कीर्तन नहीं कर सकता, मनन नहीं कर सकता, लेकिन केवल जल चढ़ाता रहे तो भी कल्याण हो जाएगा। और यदि समर्थवान है, द्रव्य है, तो मंदिर बनाए,
पहले के जमाने में लोग कुआं, बावड़ी, बाग बगीचे, मंदिर, देवालय, प्रतिष्ठान बनाने में रुचि रखते थे। आज के लोग नहीं रखते। आज के लोग अपने तक सीमित हो रहे हैं। यदि भगवान ने दिया है तो क्या करें? सूत जी कह रहे हैं, मंडपम गोपुरम तीर्थम मठम क्षेत्रम तथोत्सवम कि वस्त्रम गंध्यम च माल्यम च धूपम दीपम च भक्तिदा। एक दिव्य मंडप बनाए, मंडपम गोपुरम तीर्थम, सुंदर मंदिर बनाए और भगवान भोलेनाथ उसमें विराजमान करवाएं और ध्यान देना, सुंदर भगवान को वस्त्र, भगवान को गंध, भगवान को सुंदर माला, भगवान को सुंदर धूप दीप नैवेद्य, ये सब अर्पित करें। ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात बताई है यहां पर। देखो, भगवान की पूजा दो तरह से, सकल और निष्कल। शिवपुराण में सकल सगुण, निष्कल निर्गुण। श्री सूत जी कह रहे हैं, लिंगम तस्सैव पूजायाम सर्ववेदेषु सम्मतम तस्मै सकलत्वात् तथा सकल निष्कलम। अब यहां पर चर्चा ही की किस किस की पूजा निर्गुण है। भगवान शंकर और भगवान नारायण, दोनों की पूजा निर्गुण भी है और दोनों की पूजा सगुण भी है। हरि की पूजा भी निर्गुण है और सगुण है, और हर की पूजा भी निर्गुण और सगुण है। भगवान शंकर का जो ये लिंगाकार स्वरूप है, ये निर्गुण है। भगवान शिव का जो चित्रपट है, ये सगुण है। नारायण का चित्र सगुण है, शालिग्राम निर्गुण है। और दो की ही पूजा होती है, निर्गुण और सगुण, हरि की और हर की। तो पूछा और देवताओं की क्यों नहीं? बोले और देवता पर ब्रह्म नहीं है, और देवता पर ब्रह्म नहीं है। तो देवता है, जैसे एक डॉक्टर है, कोई नाक का, कोई कान का, कोई गले का, कोई हड्डी का है। अलग अलग डॉक्टर, पूरी बॉडी में कितने डॉक्टर हैं? 3600 डॉक्टर इस बॉडी में हो जाते हैं। कोई हड्डी का, तो जैसे अपने अपने विभाग का डॉक्टर इलाज करता है, दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करता, उसी प्रकार ये देवताओं के पास एक एक विभाग है। वरुण के पास जल, इंद्र ने कहा वर्षा करा दी। सूर्य के पास प्रकाश, चंद्रमा के पास रात्रि का प्रकाश। अपना अपना विभाग है सब देवताओं का। अब आप देवताओं को मनाओगे तो अपने अपने विभाग में आपको वो जगह दिला देगा, जैसे मंत्री दिला देता है। भाई मंत्री से आप रिक्वेस्ट करो, लेटर मिल जाएगा। लेकिन हर विभाग में मंत्री की पहुंच हो जाए, इसके लिए आपको सीधे पीएम के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी पहुंच हर विभाग में है। तो इसी प्रकार से जो नारायण हैं, जो भगवान भोलेनाथ हैं, वो सुप्रीम पावर है, वो पर ब्रह्म है।
वो निर्गुण भी है और वो सगुण भी है। और वो निर्गुण से सगुण बन जाए तो निर्गुण की सत्ता समाप्त नहीं होती, बनी रहती है। वो निर्गुण रूप में भी रहते हैं और सगुण में भी रहते हैं। शालिग्राम जी की पूजा जरूर करें और शालिग्राम की पूजा करके चरणों तक लिया जाता है। चरणामृत एक प्रचलन चल गया कि शंकर जी का भी लोग चरणामृत अब लेने लगे, होड़ लग गई। विरोध तो नहीं है, लेकिन कुछ वक्ता शास्त्र से हटकर बोलते हैं, जो नहीं लिखा वो भी बोल जाते हैं, ये गलत है। अथवा उनको मूल शास्त्र का चिंतन नहीं है। किस किस शिवलिंग का प्रसाद और चरणामृत ले सकते हैं वो आगे सुनेंगे, सबका नहीं। और एक बात, यदि शंकर जी के चित्रपट की पूजा कर लो और बाबा के ऊपर जल ना चढ़ाओ तो पूजा अधूरी है। और जल चढ़ा दो शिवलिंग में तो चित्रपट का पूजन करो ना करो, पूरी पूजा है। इसी प्रकार लड्डू गोपाल की पूजा करो या ना करो, लेकिन शालिग्राम जी की पूजा करके चरणामृत ले लो तो पूरी पूजा मानी जाती है। और क्योंकि यहां दर्शन कराया कि परमात्मा निर्गुण भी है, परमात्मा सगुण भी है, इसी बात को गोस्वामी जी कहते हैं। बिनु पद चलये सुनय बिनु काना, बिनु पद चलये सुनय बिनु काना, बिनु पद चलये सुनय बिनु काना, बिनु पद चलये सुनय बिनु काना। कर बिनु करम करम विधि नाना, कर मेरे करम करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी। बिनु बाणी मत तावड़ जोगी, बिनु बाणी बके तावड़ जोगी, बिनु बाणी बक तावड़ जोगी, बिनु बाणी बके तावड़ जोगी, बिनु पद चल सोनय बिनु काना, बिनु पद चल सुनय बिनु काना, बिनु पद चल सुनय बिनु काना, बिनु पद चल सुनय बिनु काना। आप जब भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाते हैं तो क्या उनके कान है, क्या मुख है? नहीं है ना। लेकिन आप चले जाओ महाकाल उज्जैन, वहां के पुजारी श्रृंगार करते हैं, क्या अद्भुत मुख बनाते हैं बाबा का, क्या नेत्र है? बाबा को केवल आप जल चढ़ाते रहें, कुछ भी ना कर पाए, कुछ भी आपको कुछ भी नहीं आता है, लेकिन भगवान शंकर को सबसे प्रिय क्या है? शिव धारा, जल धारा शिव प्रिय। जल की धारा शंकर जी को प्रिय है। जल चढ़ाओ बस,
नीलकंठ है ना वो, जहर पिया है ना, जल चाहिए ना, तभी तो सर्प को डाल लिया। सबसे ठंडा प्राणी जीव है कोई तो सर्प है, सबसे ठंडा। कभी स्पर्श किया है हाथ से? एकदम ठंडा होता है, इसलिए तो गले में डाला, वो ठंडा है। बाबा के गले में निरंतर पड़े रहते हैं, इसलिए जल। हमारे महात्मा तो कहते हैं एक को धोकर पी लो और एक को दिखाकर पालो, हो गया भजन। सालग्राम जी को धो लो और पी लो, बस। एक दिन की घटना है। अब ऋषियों ने प्रश्न किया ब्रह्मा जी से कि ये सबसे पहले भगवान शिव का ये ज्योतिष स्वरूप कहां प्रकट हुआ? बोले एक समय की घटना है, नारायण सो रहे थे मस्ती में। देखो, नारायण विश्राम करते तो मस्ती में रहते, नारायण सोते हुए भी बड़े सुंदर लगते, मुस्कुराते। और हम आप सोते हैं तो सोते में भगवान ही मालिक है, कौन कैसा दिखता होगा। कई बार तो यात्रा भी अधूरी हो जाती है। रात्रि आप ट्रेन में चल रहे हो, तुम्हारा दूसरा मेरे नारायण सोते हैं तो मुस्कुराते हुए सो रहे हैं। उसी समय ब्रह्मा जी आ गए और ब्रह्मा जी ने आकर कहा, उत्तिष्ठ वत्सो माम पश्यो तब नाथ निहागतम। हे पुत्र, उठकर खड़े हो जाओ। ब्रह्मा जी कह रहे नारायण से, पुत्र खड़े हो जाओ। तुम्हें मालूम नहीं अपने से श्रेष्ठ आए तो उठकर खड़े होकर स्वागत करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। नारायण ने कहा, ब्रह्मा क्या कह रहे हो? ब्रह्मा ने कहा, मैं ठीक कह रहा हूं, आप मेरे पुत्र हो। तब नारायण ने कहा, नहीं नहीं, मैं आपका बाप हूं। मन ना भी कमला जाता पुत्र तुम भाष्य व्रथा। तुम झूठ बोल रहे हो ब्रह्मा, व्रथा बोल रहे हो। मन ना भी कमला जाता, मेरी नाभि से कमल निकला है और कमल से तुम निकले हो, इसलिए मैं रिश्ते में तुम्हारा बाप हूं। अब ब्रह्मा जी बोले, ना मैं आपका बाप हूं। अब झगड़ा बढ़ गया इस बात पर। बोले मैं आपका बाप, बोले मैं आपका बाप। अब आजकल हर कोई तो बाप बनना चाहता है, बेटा कोई बनना चाहता है क्या? हर व्यक्ति कहता है कि मैं बड़ा, मैं बड़ा। उसने कहा मैं बड़ा, तो मैं बड़ा, मैं बड़ा, इसी का तो टकराव है। छोटा कोई बनने को राजी नहीं है। और जब मैं बड़ा, मैं बड़ा, तो फिर बात बनती नहीं है। ये बड़ी विडंबना है। आज ब्रह्मा जी विवाद करने लगे कि आप मेरे बेटा हो, आप मेरे बेटा हो। नारायण, वस्तुतः नारायण ही पिता है, नहीं माने तो झगड़ा हो गया। अब ब्रह्मा और नारायण में झगड़ा हो गया। तो देवताओं ने देखा, देवता बोले दोनों लड़ेंगे तो सृष्टि में प्रलय हो जाए, करें क्या? तो शिव जी को समाचार दिया, बाबा युद्ध हो रहा है। बोले किसका? बोले ब्रह्मा और नारायण का। ठीक है। अब शिव जी आकाश में खड़े होकर दिख रहे थे। जब ज्यादा युद्ध बढ़ गया, दो व्यक्ति झगड़ा करें तो तीसरा जाए, लेकिन याद रखे थोड़ा बलिष्ठ, या उसकी बात दोनों मानते हो तो
अन्यथा तीसरे की ही धुनाई होती है। इसलिए जब दो लड़े तो तीसरा तभी जाए जब सामर्थ्य ठीक ठाक हो। अब लड़ रहे थे नारायण और ब्रह्मा, देखा कि लगता है प्रलय ही आ जाएगी, तो भगवान शंकर जी ने जाकर के, तो मानो ब्रह्मा जी ने थोड़ा शंकर जी को अकड़ दिखाई, धक्का मुक्की कर दी। तब शिव जी ने कहा, रे उद्दंड हो गया ब्रह्मा। विशाल एक नारायण ब्रह्मा के मध्य में विशाल ज्योति रूप प्रकट हो गया, लिंगाकार प्रकट हो गया। अब ब्रह्मा ने कहा, ये कहां से आ गया? नारायण से बोले, एक काम करो, इसका पहले पता लगाते, युद्ध बाद में होगा। चलो। अब ब्रह्मा और नारायण दोनों तैयार हुए। विष्णु भगवान अंत खोजने जा रहे हैं, ब्रह्मा जी आदि खोजने जा रहे हैं। अब ब्रह्मा जी हंस बनकर और नारायण वाराह बनकर, क्योंकि नारायण तो वाराह पहले बन चुकी है, तो वाराह को जमीन खोदने में आसानी रहती है, इसलिए नीचे की ओर जा रहे हैं। ब्रह्मा जी का वाहन हंस है, तो चल पड़े ऊपर की ओर, खोजना शुरू किया। अब खोजते खोजते बहुत देर हो गई, वर्षों बीत गए। नारायण तो लौट कर आ गए, सहज में आकर बैठ गए। ब्रह्मा जी ने देखा, क्या करूं, अब मुझे बड़ा बनना है, पहले पूजा भी करवानी है, बड़ा बनूंगा तो मेरी पूजा पहले हो जाएगी। तो जो भगवान शंकर जब खड़े होकर देख रहे थे, तो भगवान शंकर के मस्तक में एक पुष्प निरंतर रहता, जिसका नाम था केतकी, वो गिर गया। वाराह था। ब्रह्मा जी बोले, आओ मेरे साथ चलो, गवाही दोगे क्या? बोल देना कि ब्रह्मा जी ने आदि पा लिया और मैं ब्रह्मा हूं, तो मैं बहुत कुछ दे सकता हूं, सृष्टि का रचयिता हूं, मालिक हूं। लंबी चौड़ी बातें करी, लोग आ गए। जैसे आजकल लोग लंबी चौड़ी बातें करते, लोग बहकावे में आ जाते हैं। कुछ लोग अपनी प्रशंसा सुबह शाम करते हैं, मैंने ये कराया, मैंने ये कराया। वो सुबह शाम अपनी प्रशंसा में लगे रहते हैं। मैं आया तो मेरे द्वारा ये हो गया, मैंने आता तो शायद ये बिल्डिंग ही ना रहती, ये सब कुछ रहता नहीं। एक पक्षी होता है टिड्डी, वो रात में पैर को ऊपर करके सोता है। उससे पूछा, ऐसे क्यों सोते हो? बोले, आसमान गिरेगा तो रात में कौन रोकेगा? बोले, मैं ही तो रोकूंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ध्यान देना। आज ब्रह्मा जी केतकी को लेकर आ गए और आकर के बैठ गए। नारायण पहले से बैठे थे, नारायण से पूछा, आपने? बोले, ना, हमें तो कोई अंत नहीं मिला। देखो नारायण एकदम, क्योंकि वो सत्य स्वरूप है, बिल्कुल कोई। ब्रह्मा बोले, देखो हमने आदि पा लिया, और देखो गवाह हमारे साथ है। गवाह, देखो गवाह की बड़ी विडंबना है। जो झूठ बोलता है उसकी कितनी दुर्गति होती है, ग्रंथ पढ़िए। थोड़े से लोभ में, थोड़ी सी प्रशंसा में जो झूठ बोलता है ना, सबसे पहले उस गवाही की खबर ली जाती है। आज केतकी ने कह दिया, तो नारायण बोले, अपने परिकर भैया एक थाली लाओ, सुंदर आरती तैयार करो, सुंदर माला लाओ, हम ब्रह्मा का पूजन कर देते, यही बड़े। नारायण सहज हैं, सरल हैं, तो ब्रह्मा के पूजन को तैयार हुए, तो शंकर जी को क्रोध आ गया कि ब्रह्मा बड़ा उद्दंड है, अपने पिता का निरादर के ऊपर निरादर करता चला जा रहा है, अपने बाप से भी पूजन करवाने के लिए तैयार बैठा है। तब शिव जी को क्रोध आ गया और सूत जी बोल पड़े कि विधिम पहर तुम सठ भवन लिंगिता
साईश्वर तत्व बभूव साकृति समुत्थित्वा स्वामी विलोकनाथ पुनः प्रकम्य पाणि परगृह्य तत्पदम। भगवान शंकर के शरीर में प्रकम्पन हुआ, कंपन होने लगा, क्रोध हुआ और देखते देखते भगवान के शरीर से काल भैरव का प्राकट्य हो गया। बोल काल भैरव महाराज की जय हो। ब्रह्मा ने दोनों हाथ जोड़े। शंकर जी क्रोध को देखकर ब्रह्मा भयभीत हो गए। शंकर जी ने कहा है काल भैरव इस ब्रह्मा का पूजन करो। पूजन बोले हाँ। शंकर जी ने खड़क दी। काल भैरव खड़क देकर के जरा पूजन करो। पूजन कई तरह से होता है ना, इस ब्रह्मा का पूजन खड़क से कर दिया जाए, तलवार से पूजन कर दिया जाए। ये बहुत पूजा के लिए आगे आगे दौड़ रहा था ना, अपनी पूजा कराने के लिए। पहले ब्रह्मा के पास सिर थे, चार दिशाओं में चार, एक ऊपर। ब्रह्मा चारों दिशाओं में देखते और ऊपर भी देखते थे। तो किस मुख से झूठ बोले? ऊपर वाले से। पांचवें से झूठ बोले। ब्रह्मा जी ने कहा काल भैरव जिससे झूठ बोले उसका इलाज कर दिया जाए। काल भैरव ने तलवार ली और ब्रह्मा का पांचवा सिर काट दिया। ब्रह्मा का पूजन हो गया। लेकिन ब्रह्मा जी को जब सिर काटा तो ब्रह्मा जी का सिर काटने से ब्रह्म हत्या लग गई, तो कपाल चबक गया काल भैरव शरीर में। शंकर जी ने कहा चिंता मत करो। ब्रह्मा जी ने बड़ी प्रार्थना करी, सरकार तुमने किया क्यों? ब्रह्मा बोले मैं चाहता मेरी पूजा पहले हो जाए। जो अपनी पूजा के लिए बहुत लालायित होता है ना, उसकी पूजा फिर होती नहीं है। पूजा कराने के पीछे मत दौड़ो, बल्कि पूजा करना सीखो। देवताओं की पूजा करो, ईश्वर की पूजा करो। आजकल तो लोग भगवान बन रहे हैं, मेरी पूजा करो। अच्छा, बड़ी विडंबना, उसकी बिरादरी के लोग फिर उसके साथ जुड़ते हैं। मैं बन सकता हूँ